गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन क्लास बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी में जो पेपर फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप, उसमें हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज पाइला और लेमेलिडीज के नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो डायग्राम है वो पाइला का नर्वस सिस्टम है जो कि मोलस्का का मेंबर है। पाइला की नर्वस सिस्टम के अंदर पेयर्ड गैंग्लियन, कमीशियर और उन्हें कनेक्ट करने वाली जो कनेक्टिव नर्व्स है उनके द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। इस जंतु में जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट डेवलप टाइप का होता है और जो अदर ऑर्गन्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं उनसे जो है वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जो ऐठन होती है, टॉर्सन होता है, उसके कारण एसिमेट्रिक फॉर्म के अंदर अरेंज्ड रहता है। इस कारण जो इसका स्ट्रक्चर है वो 8 लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दर्शित होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सब क्लासिफाइड होता है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत जो इसके गैंग्लिया हैं तथा इनसे जो निकलने वाली जो कमीशर है उन्हें हम सेरिब्रल, बक्कल, प्लूरोपीडल और इंफ्राइंटेस्टाइन एवं विसरल गैंग्लियंस के अंदर जो है उन्हें लेबलिंग करते हैं। और ओनली विसरल गैंग्लियन को छोड़कर जो भी जो इसका बक्कल मास है उसके चारों ओर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो कपल्ड फॉर्म में या पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं। सिर्फ जो है विसरल गैंग्लियन अनपेयर्ड होता है। सेरिब्रल गैंग्लियन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जो कि कुछ गैंग्लियंस की फ्यूजन के कारण बना होता है। और दो जोड़ी इसके अंदर सेरिब्रल कमीशर आपस में जुड़ी होती हैं, साथ ही डॉर्सल कमीशर जो कि पट्टीनुमा और सेरिब्रल कमीशर होती है। और ये विसरल कमीशर या लेबियल कमीशर से जो है कंपैरेटिवली थिन होती हैं, जो कि बक्कल मास के चारों ओर जो हैं एक रिंग फॉर्म में अरेंज रहती हैं। बक्कल गैंग्लियन बेसिकली जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, जो कि बक्कल मास के और इसोफेगस के जो एडजॉइनिंग एरिया है उसके अंदर जो मसल्स हैं उसके अंदर धंसे हुए रहते हैं, जो कि डॉर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं और बक्कल कमीशर द्वारा आपस के अंदर जो है फ्यूज होते हैं और जो इसोफेगस है उसके नीचे अनुप्रस्थ पट्टी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। साथ ही जो प्रत्येक बक्कल गैंग्लियन है वो अपने जो है बक्कल कमीशर द्वारा आपस में संयोजित होता है। अब हम प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास की बात करेंगे, जो कि नीचे का एरिया है। मैं इसको इलार्ज कर देता हूँ, दिस वन। प्रत्येक और ये गैंग्लियन भी जो है कॉम्प्लेक्स प्लूरल एवं पीडल गैंग्लियन के समीकरण से बनते हैं, जो कि बक्कल मास के जो है वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है। और जहाँ पर इनका फ्यूज़न होता है वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये दो भागों में क्लियरली जो है विभक्त दिखाई देती हैं। और जो ये नॉच है, जो संकीर्णन है, उसके जो भीतरी भाग है उसको हम पीडल गैंग्लियन और बाहरी भाग को प्लूरल गैंग्लियन की संज्ञा देते हैं। दोनों गैंग्लियन आपस में फ्यूज होकर प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास को फॉर्म करते हैं। इसमें से एक बक्कल मास के ऊपर तथा एक बक्कल मास के नीचे की ओर उपस्थित होता है। दोनों कमीशर जो हैं वो थिकनेस के अंदर डिफरेंट होते हैं और जो ईच जो पीडल गैंग्लियन और प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास है वो सेरिब्रल गैंग्लियन से सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव नर्व के द्वारा जुड़े रहते हैं। दिस वन, सेरिब्रो कनेक्टिव नर्व के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। और पीडल गैंग्लियन जो है अपनी तरफ के यानी राइट हैंड साइड के सेरिब्रल गैंग्लियन की से जुड़ा होता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का सेरिब्रल गैंग्लियन लेफ्ट हैंड साइड के प्लूरोपीडल के द्वारा आपस में कनेक्टिव नर्व द्वारा जुड़ा होता है। अब हम सब इंटेस्टाइनल और इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन की बात करते हैं, जो कि राइट हैंड साइड पर प्लूरोपीडल गैंग्लियन और जो इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है उनकी फ्यूजन से बनता है। और प्लूरोपीडल गैंग्लियन के पीछे एक पतली तंत्रिका जो कि
इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व है उनके दोनों और जो है गैंग्लियन से जुड़ी होती हैं, और प्रत्येक जो है प्लूरोपीडल से एक जो इसकी जो कनेक्टिव जो नर्व है वो स्टेटोसिस से या संतुलन पुट्टी जो कि इसका सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा भी एसोसिएटेड होती हैं। अब आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर आपको एक टर्मिनोलॉजी दिख रही है जिसे हम कहते हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। दिस वन सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, यह भी कुछ जो है स्वेल होता है और लॉन्गिट्यूड वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो कि प्लूरोपीडल जो कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे एक साइनस की फॉर्म में विवर की फॉर्म में अरेंज रहता है। यह एक जो है थिक जो है कमीशन द्वारा जो प्लूरोपीडल गैंग्लियन है उसके द्वारा एसोसिएटेड या जुड़ा हुआ रहता है। इसके भीतर की ओर भी एक जो है थिन जो नर्व निकली होती है जिसे हम सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व जो कि इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग पर होती है और राइट हैंड साइड की जो प्लूरोपीडल गैंग्लियन है उससे जाकर फ्यूज हो जाती है। इंफ्रा इंटेस्टाइनल जो गैंग्लियन है उसके पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट इंटेस्टाइनल कनेक्टिव नर्व होती है जो कि विसरल गैंग्लियंस को जोड़ने का काम करती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी जो कि लास्ट में दो गैंग्लियन हैं आपस में फ्यूज दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज विसरल गैंग्लियन जो कि बेलनाकार और कॉम्प्लेक्स गैंग्लियंस के मिलने के कारण बना होता है। और ये गैंग्लियन जो है वो विसरल कॉम्प्लेक्स के निकट उपस्थित होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो गैंग्लियन है वो इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि राइट हैंड साइड का जो गैंग्लियन है वो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव नर्व के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम पाइला की नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम कमीशन गैंग्लियन और कनेक्टिव नर्व्स में इसको सब क्लासीफाइड करते हैं जो कि हमने प्रैक्टिकल क्लास के अंदर स्टडी किया था। तो अब हम इसके सेकंड जो पोर्शन है जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं उसकी बात करते हैं। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियंस हैं उनसे निकलने वाली नर्व्स जो होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जाती हैं, और जिसमें से सेरिब्रल गैंग्लियन जो कि नर्व्स जो हैं स्नाउट को और उसकी जो स्किन है उसको जाती हैं, जबकि टू नर्व्स जो हैं बकल मास को जाती हैं। इसमें से एक नर्व जो है उसकी ऑप्टिक रीजन को या आई को सप्लाई होता है, और एक नर्व का जो है वो एसोसिएशन इसकी जो सेंस ऑर्गन है जिसे हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं उसके द्वारा होता है। ईच साइड की जो बक्कल गैंग्लियन हैं उनसे बहुत मतलब नंबर्स में ज़्यादा जो हैं नर्व्स जो हैं ओरिजिनेटेड होती हैं जो कि मेनली सलाइवरी ग्लैंड्स और इसोफेगस और जो इसके बॉडी के अनदर पार्ट्स हैं उसके अंदर मूव करती हैं। बॉडी के जो प्लूरोपीडल गैंग्लियन हैं उनसे जो नर्व्स निकलती हैं वो इसकी फुट के अंदर जो है इनबिल्ट होती हैं, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड का प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास है उससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं वे लेफ्ट हैंड साइड में न्यूक्लियर ऑर्गन को और ऑस्फेरिडियम को साथ ही साथ पैलियर व कॉल्यूमेली जो मसल्स हैं उनको जाती हैं। राइट हैंड साइड की जो गैंग्लियंस हैं उनसे जो नर्व्स हैं वो एपिटेनिया और जो राइट हैंड साइड का न्यूक्लियर मास है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी जाती हैं। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से नर्व्स का जो ओरिजिन होता है वो बेसिकली पैलियम और टेनिडिया को मूव करती हैं, जो कि विसरल गैंग्लियन से जो फर्स्ट राइट हैंड साइड नर्व्स है उससे निकलकर रीनल ऑर्गन को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ ही साथ इंटेस्टाइन को, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की जो नर्व्स हैं वो स्टमक, लीवर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ कुछ जो उसके नियर बाई ऑर्गन्स हैं उसके अंदर माइग्रेट करती हैं। जबकि सुप्रा इंटेस्टाइनल जो विसरल कनेक्टिव नर्व्स हैं वे नर्व्स इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम और
टेनिडिया और जो इसकी बॉडी की जो पेरिफ्रेनल भित्ति है उसको मूव करती हैं। इस प्रकार से जो पाइला का नर्वस सिस्टम है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफ्रेनल नर्वस सिस्टम में क्लासिफाइड करते हैं, और इसके अंदर हम गैंग्लियन, कमीशर और कनेक्टिव नर्व्स की स्पेसिफिक पोजीशन के आधार पर उनकी लोकेशन और उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मेंबर में हम जो मोलस्का का मेंबर लेते हैं वो लेमिलिडेंस है, जो कि एक फ्रेश वाटर शीपी है और इसकी बॉडी भी मस्कुलर होती है, जिसके अंदर जो है मूवमेंट पाया जाता है, परंतु यह कंपैरेटिवली एक सुस्त एनिमल है, ज़्यादा एक्टिव एनिमल नहीं होता है। और इसके नर्वस सिस्टम को भी हम स्टडी करने के लिए दो नर्वस सिस्टम में सब क्लासिफाइड करते हैं, सेरिब्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफ्रेनल नर्वस सिस्टम। आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। इसके अंतर्गत जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लियन और ये नंबर में 1 होता है, जबकि सेकंड में नंबर में 2 होते हैं, जबकि सेकंड पोजीशन पे हम पीडल गैंग्लियन और थर्ड पर हम विसरल गैंग्लियन की स्टडी करेंगे। इन गैंग्लियन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लियन है। ये स्ट्रक्चर के अंदर जो है ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और कलर इनका लाइट येलोइश होता है, जो कि इसोफेगस के जो है इसकी साइड में इस सतह पर धसे हुए होते हैं। प्रत्येक गैंग्लियन 2 गैंग्लियन के जो है संयोजन से बनता है, जो कि इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क जो है वो पेरिफ्रेनल गैंग्लियन होते हैं, और दोनों जो इसकी गैंग्लियंस हैं वो पतली कॉर्ड के द्वारा सेरिब्रल कमीशर द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जो कि इसोफेगस के ऊपर से गुजरती है। नेक्स्ट गैंग्लियन जो नीचे की ओर है वो है फुट गैंग्लियन, और ये भी कपल फॉर्म में होते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं जो कि फुट में पाए जाते हैं, और फुट के जो एंटीरियर पोर्शन है उसमें 1/3 दूरी तक ये मस्कुलर भाग के ऊपर धसे हुए पाए जाते हैं। दोनों जो पीडल गैंग्लियन हैं वो परस्पर आपस में फ्यूज होकर एक बाइलोब जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें जो पीडल एवं जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो अपनी अपनी साइड के सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव नर्व्स के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। अब विसरल गैंग्लियन जो कि आपको नीचे दिख रहे हैं फ्यूज होते हुए, ये अपेक्षाकृत जो है साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जो कि अभिवर्तनी पेशी के नीचे झिल्ली के ऊपर स्थित होते हैं, और दोनों जुड़कर एक तारक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि बॉडी के जो है सेरिब्रल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन के सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव नर्व द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और यह इनसे इससे जो कमीशर की जो नर्व होती है वो इसके जो वक्यक है नेफ्रिटिया हैं उसकी इंटीरियर जो लेयर है डर्म है उसके अंदर वो मूव करते हैं। सेकंड जो इसका पेरिफ्रेनल नर्वस सिस्टम है उसमें जो गैंग्लियंस हैं उनसे निकलकर जो इसके विसरल ऑर्गन्स को जाने वाली नर्व्स हैं उसको फॉर्म करते हैं, जिसमें सेरिब्रल गैंग्लियन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उसमें लेबियल नर्व और जो कि लेबियल पैल्प को जाती है, जबकि जो आगे की और जो अभिवर्तनी तंत्रिका है वो अभिवर्तनी पेशी को जाती है, और जो आगे की और पेलियल तंत्रिका है वो पेलियल ऑर्गन को जाती है। पीडल गैंग्लियन से जो नर्व्स निकलती हैं वो बेसिकली फुट की मसल्स को जाती हैं, साथ ही साथ वहाँ पर जो इसकी स्टेटोसिस्ट होती है संतुलन पुट्टी होती है उसको मूव करती हैं, जबकि विसरल गैंग्लियन से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनका 2 नंबर में जो 2 होती हैं, इनमें से पहली वाली जो नर्व है वो पार्श्वीय तंत्रिका जो है गिल्स को जाती हैं, और गिल और जो दूसरी हैं वो पेलियल ऑर्गन्स को जाती हैं, और वहाँ पर ये पश्य अभिवर्तनी पेशी को जो है जाकर वहाँ पर फ्यूज़ हो जाती हैं। मोलस्का एनिमल में भी जो गैंग्लियंस हैं वो सेल बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसकी जो गैंग्लियंस को जोड़ने वाली जो संरचना है वो कमीशर जो कहलाती है वो
अलग अलग जो गैंग्लियंस हैं उनको जोड़कर उनके बीच में कमीशर और कनेक्टिव नर्व्स के द्वारा बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रकार से जो लोअर एनिमल है प्रोटोजोन पॉरीफेरा सीलेंट्रेट से लेकर हम लोगों ने जो हमें टाइप स्टडी मेंबर हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उन एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी को देखा है, जो कि अर्लियर स्टेज में नर्व रिंग की फॉर्म में होती हैं और हायर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में गैंग्लिया की फॉर्म में होते हुए वर्क स्पेसिफिक और साइट स्पेसिफिक हो जाती हैं। लास्ट में हमने जो मोलस्का के जो मेंबर देखे हैं उसमें हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं जब पायला के नर्वस सिस्टम को देखते हैं तो उसमें जो पायला का नर्वस सिस्टम है वो एसिमेट्रिक होता है क्योंकि उसके अंदर टॉरिज्म पाया जाता है। साथ ही जो इसके गैंग्लियंस हैं वो पर्टिकुलरली एंटीरियर साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड नंबर पर देखेंगे आप कि सेरिब्रल गैंग्लियन है उनका नंबर 2 होता है और वो जो है ट्रायंगुलर शेप की लगभग होती हैं जो कि डॉर्सोलेटरल साइड पर बक्कल मास की ओर उपस्थित होती हैं, जिसमें सेरिब्रल कमीशर जो होता है वो कंपैरेटिवली थिक होता है। नेक्स्ट जो है पीडल गैंग्लियन है उसमें 2 आपको सेपरेटेड एक्सटेंशंस दिखेंगे, यानी उनके अंदर जो है अधिवृद्धि हो जाती है और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और प्लूरल गैंग्लियन को फॉर्म करते हैं, जिसमें उनकी साइड पोजीशन के आधार पर जो वेंट्रोलेटरल साइड है उसकी बक्कल मास पर जो है वो बड़े आकार के प्लूरोपीडल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पीडल और प्लूरल गैंग्लियन जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं और बेसिकली फ्यूज्ड होते हैं, परंतु बीच में एक नौच या संकीर्ण के कारण ये आपस में एक दूसरे से विभक्त किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्लूरल गैंग्लियन और पीडल गैंग्लियन की जो है साइड पोजीशन वो समान होती है और एक ही स्थान पर होते हुए ये फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पर भी ये गैंग्लियन प्लूरोपीडल गैंग्लियन की फॉर्म में होते हुए भी आपस में एक संकीर्णन के कारण अग्र और पश्य स्थिति के आधार पर इन्हें हम सब क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो कि प्लूरल गैंग्लियन और पीडल गैंग्लियन के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से विसरल गैंग्लियन भी बाइलोब होता है और यह भी 2 विसरल गैंग्लियंस के फ्यूजन से बनता है और इसकी जो स्थिति है वो पोस्टीरियरली होती है, जो कि इसके हार्ट के क्लोज होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके बक्कल गैंग्लियन की बात करें तो वो भी नंबर में 2 होते हैं और डॉर्सल साइड पर बक्कल मास के दोनों साइड जो है वो इसोफेगस की ओर उपस्थित होते हैं। ये दोनों गैंग्लियन आपस में बक्कल कमीशर के द्वारा जुड़े होते हैं और ये सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव नर्व्स को शो करते हैं। बेसिकली जब भी हम किसी एनिमल की जब हम नर्वस सिस्टम या और किसी दूसरे सिस्टम की बात करते हैं तो हमें उसे उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज़ है, उसका ओरिजिन है और साथ ही साथ उसकी जो पोजीशन है, इन चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो जब हम मोलस्कास के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसके नर्वस सिस्टम को हम वही क्योंकि ये डेवलप टाइप का नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सब क्लासीफाइड करते हुए स्टडी करते हैं और इसके अंदर कमीशर और कनेक्टिव नर्व्स की फॉर्म में जो सेम गैंग्लियन और डिफरेंट गैंग्लियन के बीच में एसोसिएशंस है और विसरल वेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्म में जो इन गैंग्लियन से ओरिजिनेटेड नर्व्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास में हमने मोलस्का में पाइला के नर्वस सिस्टम और लैमेलिडीज के नर्वस सिस्टम की बात की है। थैंक यू।